In this question, we will see two things. The combination where the retiring partner is getting half of the amount as cash and the rest of the amount is getting transferred to the loan account. We don't have to prepare the loan account, we just have to reflect that the amount is transferred as loan. Let us see the question first. A, B, C were partners in the firm sharing profits and losses in the proportion to their fixed capital. यहाँ पे उन्होंने क्लियर किया है कि जो इनका प्रोपोर्शन है वो फिक्स कैपिटल का है, तो फिक्स कैपिटल में जितना कंट्रीब्यूशन होगा हम उसी हिसाब से उनका रेशियो निकाल लेंगे. बैलेंस शीट उन्होंने 31 मार्च 2017 की दी हुई है. लेट अस सी द बैलेंस शीट नाउ. कैपिटल ए बी सी की है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख. अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो वो बनता है 5:3:2. जनरल रिज़र्व है पुराना 75,000 का. यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि ये 75,000 का पुरानी बैलेंस शीट का रिज़र्व है, तो ये हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा. क्रेडिटर्स 23,000 के हैं. आउटस्टैंडिंग सैलरी है 7,000 की और बी का लोन है 15,000 का. असेट साइड में अगर आप देखें तो बैंक हमारे पास बैंक में जो पड़ा हुआ है वो 21,000 है. यहाँ पे कैश करके कोई भी अमाउंट हमें अलग से नहीं दी हुई है, तो बैंक में हम देखेंगे बैंक में 21,000 है. स्टॉक हमारा 9,000 का है. डेटर्स 15,000 के हैं जिसमें से प्रोविज़न को लेस किया गया है 1,500 का, तो अमाउंट आ रही है 13,500. ए ने लोन लिया हुआ है 35,500 का. प्लांट एंड मशीनरी हमारी है 2 लाख की और लैंड एंड बिल्डिंग है 6 लाख की. प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि ये प्रॉफिट जो है वो 31 मार्च 2017 का है, यानी कि जिस साल की बैलेंस शीट है उसी साल का ये प्रॉफिट है. और हमें प्रॉफिट को जनरल रिजर्व को दोनों को ही रिटायरमेंट के टाइम पे डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा इन ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रीवियस रेशियो, दैट इज़ 5:3:2. नाउ लेट अस सी द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे हैव गिवन जिस दिन बैलेंस शीट सी रिटायर हो रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट द 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years. यानी कि गुडविल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. प्रॉफिट्स इन्होंने दिए हुए हैं हमको 4 लाख, 3 लाख और यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट दिया था इस साल का 2,41,000 जो कि बैलेंस शीट में गिवन था. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% पे मेंटेन करना है. इसका मतलब ये वाला जो 1,500 का प्रॉफिट है, ये 1,500 का जो यहाँ पे बैड डेट्स मेंटेन चल रहा है प्रोविज़न, ये हट जाएगा. इसकी जगह 15,000 का हम 5% निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमें प्रोविज़न अब 5% पे मेंटेन करना है नई बैलेंस शीट में. लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 90,000, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग जो 6 लाख की थी इसको हमें 90,000 से अप्रिशिएट करना है, तो नई वैल्यू 6,90,000 होगी. तो रीवैल्यूएशन में 90,000 आएगा क्योंकि यहाँ पे बाय लिखा हुआ है. प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड टू 1,80,000. बाय और टू में यही डिफरेंस है. बाय में हमें ऑलरेडी डिफरेंस की अमाउंट दी होती है, टू में हमें डिफरेंस की अमाउंट निकालनी होती है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग में 6 लाख था और यहाँ पे हमें उसको बाय 90,000 से अप्रिशिएट करना था, तो 6,90,000 होता है. तो डिफरेंस 90,000 जो है वो रिवैल्यूएशन में आएगा. तो यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जो अमाउंट गिवन है वही हम रिवैल्यूएशन में पोस्ट करेंगे. नई बैलेंस शीट में ऐड ऑन करके दिखा देंगे. प्लांट एंड मशीनरी में हमें प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का दिया है, ये कह रहे हैं हमें इसको रिड्यूस टू ले करके जाना है 1,80,000 तक. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाता है 20,000. ये 20,000 हम रिवैल्यूएशन में पोस्ट करेंगे और नई बैलेंस शीट में जो हम फिगर दिखाएंगे प्लांट एंड मशीनरी की वो रिड्यूस करके दिखाएंगे. इसके बाद उन्होंने बोला है कि ए एग्री टू रीपे हिज लोन. ए का लोन था यहाँ पे 35,500 का, जो उसने वो राज़ी हो गया कि वो उसे रीपे कर देगा. अब नेक्स्ट कंडीशन दी है द लोन रिपेड बाय ई वॉज यूटिलाइज टू पे सी, यानी कि ये 35,500 ये रिटायरमेंट के टाइम पे हम सी का सेटलमेंट करने के लिए उसको दे देंगे. इसके अलावा और भी जो सी का बचता है बैलेंस देने के लिए, द बैलेंस ऑफ द अमाउंट पेबल टू सी वॉज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट बेयरिंग इंटरेस्ट 12% पर एनम. हमें इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव है. इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि ये 35,500 पे करने के बाद जो भी अमाउंट बचती है वो सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी. दैट्स इट. वी डोंट हैव टू प्रिपेयर द लोन अकाउंट. In this question we have to prepare the revaluation account, partners capital and current account, both the accounts, and the balance sheet of the reconstituted firm. So let us see how we are going to do it. First we will see the calculation of goodwill. Goodwill of the firm हमें 2 years परचेज पे कैलकुलेट करनी थी और ये प्रॉफिट उन्होंने दिए हुए 3 साल के 4 लाख, 3 लाख प्लस 2,41,000. ये 2,41,000 आपको
बैलेंस शीट में गिवन है, तो आपको वहीं से इसको पिक करना पड़ेगा. डिवाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, यू विल गेट 3,06,000. अब हमें इसमें 2/10 करके सी का शेयर निकालना है गुडविल का, क्योंकि वही शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. रिमेनिंग पार्टनर्स में उनके गेनिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज़ 5:3. तो जब हम इसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3,06,000 का सबसे पहले हम 2/10 निकालेंगे, 61,200 आएगा. इसको 5:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एंट्री बनेगी एज करंट अकाउंट डेबिट, बीस करंट अकाउंट डेबिट, टू सीज करंट अकाउंट. क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाने हैं, इसीलिए हम इसको करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे. अदरवाइज इनके कैपिटल अकाउंट से यही सेम एंट्री हो सकती थी. बीइंग द गुडविल शेयर इन द रेशियो 5:3 अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, दैट इज ए एंड बी. 61,200 is divided as 38,250 and 22,950. Now let us see the revaluation account. In the revaluation account you can see plant and machinery. As I told you, plant and machinery के लिए उन्होंने clearly यहाँ पे बोला था कि it has to be reduced to 1,80,000. So the difference between 2 lakh and 1,80,000 is 20,000, which will be posted over here in revaluation account as 20,000. So 20,000 is being posted here. Other than this, provision for doubtful debts has to be maintained at 5% on the debtors. So we will take out the 5% of 15,000. 15,000 का हम 5% कैलकुलेट करेंगे और वहीं हम रिवैल्यूएशन में यहाँ पे पोस्ट करेंगे. Then land and building has to be appreciated to 90,000, which was clearly given. It is appreciated by 90,000. Nothing more was given for the revaluation, so we will be doing the balancing part, and whatever comes, profit has came, तो प्रॉफिट हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज़ 5:3:2 में डिवाइड कर देंगे. 70,750 का प्रॉफिट आया जो कि यहाँ पर डिवाइड हो गया. नाउ लेट अस सी द पार्टनर्स करंट अकाउंट. दिस इज़ द पार्टनर्स करंट अकाउंट. सबसे पहले इसमें आप ये देखिए कि यहाँ पे हम कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि देयर वाज नो बैलेंस वाज गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट एज पार्टनर्स करंट अकाउंट. इट वाज ओनली गिवन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो नो बैलेंसिंग फिगर हैज़ केम फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस शीट. हेयर वी विल डायरेक्टली पुट द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट फर्स्ट. जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट इन तीनों के अकाउंट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दैट इज़ 35,375, 21,225, 14,150. अदर देन दिस, जो गुडविल का शेयर ए और बी को सी के अकाउंट से ट्रांसफ़र होना था, तो सी के अकाउंट में क्रेडिट हुआ, दैट इज़ 38,250, 22,950. इसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चंस. ए एंड बी में ये वाली क्रॉस एंट्री हो गई यहाँ पे. फिर जनरल रिजर्व, क्योंकि डिस्पोज ऑफ हुआ है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया. प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका दिया हुआ था 2,41,000 का ओल्ड बैलेंस शीट में, वो 5:3:2 में वो डिवाइड हो गया. दैट्स इट. नाउ वी विल डू द बैलेंसिंग. जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 120 प्लस 38,250, इसमें यहाँ का टोटल हम माइनस करेंगे तो 85,875 ए के अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, और ऐसे ही यहाँ पे 51,525 बी का बैलेंस आ रहा है. सी का बैलेंस इस साइड नहीं आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है, विच इज़ कम एज 42,150. तो ये बैलेंसेस इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, सीज कैपिटल अकाउंट में, और ये बैलेंसेस यहाँ से इनके कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे. लेट अस सी द कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले तो हम इसमें, क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए थे 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, वो पोस्ट कर देंगे. पुरानी बैलेंस शीट से हमने 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख उठाया. फिर करंट अकाउंट से हमने सी का 42,150 उठा करके यहाँ पे सीधे पोस्ट कर दिया. देयर इज़ नथिंग, इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. उठा करके हमने यहाँ पे करंट अकाउंट में 42,150 पोस्ट कर दिया फ्रॉम द पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो बैलेंस आया था. अदर देन दिस, यहाँ पर बात ये कही गई थी कि बैंक के बैलेंसेस को हमें देखना है. तो बैंक का बैलेंस 35,500 था. ये 35,500 वही अमाउंट है जो ए ने रीपे करी थी, और वो सीधे सीधे किसके पास गई थी? सी के पास. ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया था. तो बैंक यहाँ पे बैंक इसलिए लिया है क्योंकि हमने उसको जो भी अमाउंट रीपे करना था वो बैंक के थ्रू करना था. तो 35,500 हमने सी को रीपे कर दिया. जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने यहाँ पे एज अ लोन में ट्रांसफ़र कर दिया टू सीज लोन अकाउंट. दैट्स इट. हमें सिर्फ यहाँ पे ही रिफ्लेक्ट करना है इस अमाउंट को, अलग से हमें लोन अकाउंट नहीं बनाना है. दिस कंप्लीट्स योर पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. नाउ लेट्स जस्ट सी द बैलेंस शीट. इन द बैलेंस शीट
कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आर रिफ्लेक्टिंग एज 5 लाख 3 लाख. सी का लोन जो हमें यहाँ से मिला था 2,06,650 वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे. क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरी में कोई चेंज नहीं है, बी के लोन में कोई चेंज नहीं है. ये हमारी सारी फिगर्स आ गई. नाउ लेट अस सी द एसेट साइड. बैंक में 21,000 बैलेंसिंग पहले से ही थी. अगर आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे पुराने साल की बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस 21,000 गिवन था. तो इसमें ए ने जो लोन रीपे किया 35,500 ऐड कर देंगे और इसी अमाउंट को हमने सी को दे दिया था तो हम इसी अमाउंट को लेस भी कर देंगे तो इफेक्ट निल हो जाएगा. 21,000 पुराना, 35,000 जो ए ने रीपे किया और वही हमने सी को पे कर दिया तो इफेक्ट निल हो गया. तो हमारा बैंक का बैलेंस 21,000 सेम आ गया. स्टॉक हमारा 9,000 तक जाना था वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया. डेटर्स 15,000 में 750 का हमारा न्यू 5% का प्रोविज़न था वो हमने लेस करके यहाँ पे दिखाया. प्लांट मशीनरी हमारी 1,80,000 हो गई है. लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट होकर 6 लाख से 6,90,000 हो गई है. करंट अकाउंट के बैलेंसेस हमने यहाँ पे ऊपर देखे थे 85,875, 51,525 वो न्यू पार्टनर्स के यहाँ पे हमने पोस्ट कर दिए. दैट्स इट. दिस विल balance your balance sheet on both the sides, liabilities and assets, and hence this completes your question.